डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जो भी पढ़ा था उसे हम एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनका सिंपलर सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन होता है ये प्रोसेस कहलाती है डाइजेशन, और यह केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमंस में डाइजेशन के स्टार फिश के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि काफ़ी सारे मोड्स होती हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। काफ़ी सारे जो एनिमल्स होती हैं वो अलग अलग वे से अपना फूड जो होती हैं वो इनटेक करते हैं। ह्यूमंस में डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और ये ग्लैंड्स और ऑर्गन मिलकर के डाइजेशन सिस्टम का निर्माण करते हैं एनिमल्स में। माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें 3 थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। एक टीथ होती है, एक टंग होती है, इसके बाद इसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। हमने पढ़ा था कि इंजेशन क्या होता है, यानी कि इंजेशन की प्रोसेस क्या होती है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। यानी कि अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम इंजेशन कहते हैं। हम फूड को अपनी टीथ की हेल्प से उसे मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसे चबाते हैं, च्युइंग करती हैं, जिसके कारण वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो टीथ होते हैं हमारे वो एक सॉकेट में लगे हुए रहते हैं, जिन्हें हम गम्स कहते हैं। हमने 4 प्रकार के इसमें टीथ पढ़े थे। एक तो इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। जो इंसिसर्स होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। और और इसके बाद जो कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर, मोलर जो होते हैं वो च्युइंग का वर्क करते हैं। इस प्रकार से अब फिर हमने इसमें सलाइवा का टेस्ट किया। तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा का कार्य क्या होता है। सलाइवा का डुबक स्टार्च इनटू सुगर्स, यानी कि जो सलाइवा होती है वो स्टार्च को सुगर्स में ब्रेक डाउन कर देती है। इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू इसको हमने एक मतलब ये कहा जाए कि इसको हमने सिद्ध किया था एक एक्टिविटी के थ्रू। इसके बाद हमने टंग की उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे थे टंग की एक्टिविटी के बारे में, यानी कि जो टंग होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा कौन कौन से टेस्ट का हमें पता चलता है, तो हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं एक्टिविटी 2.4 पर, यानी कि 2.4 पर। आपको क्या करना है, प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ। आपको इन सब के सैंपल तैयार करने हैं। किसका, शुगर सॉल्यूशन का, यानी कि आप 1 चम्मच या 1 कप में पानी लीजिए और उसमें 1 टीस्पून शुगर डाल दीजिए। आपका शुगर सॉल्यूशन तैयार है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसी प्रकार से आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेमन जूस का सॉल्यूशन बना सकते हैं। और क्रस्ड नीम लीफ और बटर ग्राउड गॉड, यानी कि आप एक कड़वा जूस बना सकते हैं, जिसे आप क्या कर सकते हैं, नीम लीव्स जो होती हैं, जो नीम का पेड़ होता है उसकी लीव्स को क्रस्ट करके यानी कि पीस करके आप एक बिटर गाउड तैयार कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बिल्ड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। यानी कि आपको अपने क्लासमेट की जो आंखें होती हैं उन पर आपको क्या करना है, एक पट्टी बांधनी है। उससे कहना है कि अपने टंग को बाहर निकालो और इसे एक फ्लैट पोजीशन में स्ट्रेट रखो। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, फिर आपको क्या करना है, एक क्लीन टूथपिक लेनी है टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। और क्या करना है, आपको इनको टंग के डिफरेंट एरियाज पर इन्हें रखना है। एज शोन इन फिगर 2.6 यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ई सैंपल। आप हर एक सैंपल के लिए एक नई टूथपिक का यूज़ करेंगे। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग could डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, श्योर एंड बिटर सब्सटेंस। अब अपने क्लासमेट से पूछिए कि उसे अपने टंग के किस कौन कौन से पार्ट से उसे किस किस टेस्ट का पता चल रहा है। तो वो क्या बताएगा, डायग्राम को अपनी कॉपी में बनाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगी। तो चलिए, ये वाला जो पार्ट होता है बिल्कुल आगे वाला, ये वाला, ये हमें किसका अनुभव कराता है, मीठे का, यानी कि स्वीट। यहाँ पे आप लिखेंगे स्वीट, ओके। ये वाला जो पार्ट होगा वो हमें किसका अनुभव कराएगा, ये हमें सॉल्ट का अनुभव कराएगा। किसका, सॉल्ट का। ये वाला जो होगा वो स्वीट का, और ये दोनों जो पार्ट होंगे वो सॉल्ट की। ये वाला जो होगा वो हमें किसका अनुभव कराएगा, श्योर, यानी कि खट्टे का, SOUR। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्ट होगा वो हमें बिटर, यानी कि कड़वे का स्वाद अनुभव कराएगा।
ठीक है। तो आपको सब मैंने आपको इनके नाम बता दिए हैं कि कौन हमारे टंग के कौन कौन से पार्ट के द्वारा हमें किस किस टेस्ट का पता चलेगा। ये वाला जो आपके हमें एक्टिविटी दी गई है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस टेबल लेवल फिगर 2.6, और इनको आप अपनी लेवल फिगर 2.6 में से कंप्लीट लिख सकते हैं। द फूड पिक एसोफेगस। अब हम फूड पाइप या फिर एसोफेगस के बारे में स्टडी करेंगे कि एसोफेगस होती क्या है। द सॉलिड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप ऑफ एसोफेगस। इसके बाद में जो सॉलिड फूड होता है वो किस में पासिंग होता है, आगे की साइड में, यानी कि हम माउथ में जब उसे च्युइंग कर लेते हैं उसके बाद यह जो फूड होता है हमारा वो फूड पाइप और एसोफेगस में आगे की ओर बढ़ता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, और ये कहाँ कहाँ से होकर के जाती है, अलोंग द नेक, ये हमारे नेक पार्ट से होकर के जाती है। उसके बाद एंड चेस्ट से होकर के जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड इज पुश्ड डाउन, जो फूड होता है वो फूड पाइप की वॉल के मूवमेंट के द्वारा आगे की ओर उसे क्या किया जाता है, धकेला जाता है, यानी कि उसे पुश्ड डाउन किया जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो मूवमेंट होती है वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आगे की ओर चलती है। एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, और यह फूड जो होता है उसको आगे की ओर क्या करती है, उसे पुश्ड करती है, यानी कि उसे धक्का देती है, यानी कि उसे धकेलती है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomiting out। लेकिन किन्हीं कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो हमारे फूड को एक्सेप्टेड नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है, हमें वॉमिटेड हो जाती है, यानी कि हमें वॉमिटिंग हो जाती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। यानी कि आपको क्या करना है, आप ऐसी किसी एक्सीडेंट या फिर इंस्टेंस को याद कीजिए जब आपको वॉमिटिंग हुई थी खाने के बाद में, एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, और इसके रीज़न के बारे में आप सोचिए कि हमें वॉमिटिंग क्यों होती है। कभी कभार क्या होता है कि हम कभी कभार इतना उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे कि हमने कोई अच्छी चीज़ भी खा ली, कोई बुरी चीज़ भी खा ली। हमारा जो स्टमक होता है उसमें डाइजेशन के लिए एक एसिड पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर अपने बाहर से किसी ऐसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं तो हमारा जो स्टमक होता है वो उसका डाइजेशन नहीं कर पाता है। डाइजेशन नहीं कर पाता है मतलब उसको वो अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्टमक में जो भोजन होता है, जो फूड होता है, उसको डायरेक्टली माउथ के ही रास्ते या फिर उसके ही पाथ के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, और ये प्रोसेस कहलाती है वॉमिटिंग। चलिए अब हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये कैसा बैग होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है, यानी कि इसकी जो वॉल्ड होती है वो कैसी होती हैं, थिक होती है, मोटी होती हैं। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसकी जो संरचना होती है वो एक जे आकार की होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और यह हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट यानी कि चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। यह फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। यानी कि यह एक साइड से तो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है और दूसरी साइड में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो किसका सेक्रेशन करती है, म्यूकस का सेक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, इन तीनों का यह क्या करती है, सेक्रेशन करती है। कौन करती है, इसकी इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की। तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या करती है, वो म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसके बाद में जो म्यूकस होती है वो स्टमक की लाइनिंग यानी कि इसका जो इनर पार्ट जो होता है स्टमक का उसको वो प्रोटेक्ट करती है, उसे वो सुरक्षा प्रदान करती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया। जो एसिड होती हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। दैट एंटर अलोंग विद द
विद द फूड, जो कि हमारे फूड के साथ में हमारे स्टमक में पहुंच जाती हैं, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक दैट हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। यानी कि फिर क्या होता है, ये डाइजेशन के लिए हमारे जो स्टमक होते हैं उसको एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराती हैं, जो कि डाइजेशन एंड हेल्प द डाइजेशन जूस टू एक्ट, और ये डाइजेशन जूस की तरह कार्य करने में सहायता करती है। द डाइजेस्टिव जूस इज ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका क्या वर्क होता है, इनका यही वर्क होता है कि प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। यह कैसी रहती है? एक मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड रहती है, एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर अलॉन्ग, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। ये हमारे जो लिवर और पैनक्रियाज जो सेक्रेशन जो निकलती हैं उनको ये क्या करती है? ग्रहण करती है, या फिर ये कहा जाए कि उनको रिसीव करती है। इट्स बॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूस। इसकी जो बॉल होती है उससे जूस का क्या होता है? सेक्रेशन होता है। द लिवर, अब हम बात करते हैं लिवर की। ये बात हो गई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम लिवर की बात करते हैं। तो लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड होती है? एक रेडिश ब्राउन कलर की होती है। यह सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। यानी कि ये राइट साइड की ओर, एब्डोमेन की अपर पार्ट की ओर सुटेबल होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लैडर। इसके ये किसका सेक्रेशन करती है? ये बाइल जूस का सेक्रेशन करती है, जो कि एक सैक लाइक गैल ब्लैडर, यानी कि एक थैले जैसी संरचना पाई जाती है गैल ब्लैडर, उसमें जाकर के वो स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यानी कि पैनक्रियाज जो होता है ये एक बड़ी ग्लैंड होती है, लेकिन हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है? लिवर होती है। ठीक है, तो लार्ज ये कैसे कलर की होती है? क्रीम कलर की होती है। यह स्टमक के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। द यानी कि जस्ट बिलो, यानी कि बिल्कुल नीचे पाई जाती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। इसमें से जो जूस निकलता है उसे हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। यह किस पर क्रिया करता है? कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड एंड प्रोटीन्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पर यह प्रोसेसिंग करता है और उन्हें यह सिंपलर फॉर्म्स में चेंज कर देता है। ठीक है, द पार्टली डाइजेशन फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद में जो डाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पे जाके पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाकर के लोअर पार्ट में चला जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ द ऑल कंपाउंड्स ऑफ द फूड। यहाँ पर क्या होता है कि इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, जो कि फूड के कंपोनेंट्स का, मतलब सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। यानी कि लोअर पार्ट में जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से किसका सेक्रेशन होता है? एसेंशियल जूस का सेक्रेशन होता है, सॉरी इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, जहाँ पर फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उन सबका क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट फ्रॉम इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो एक सिंपल शुगर में चेंज हो जाती है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। फैट्स जो होती हैं वो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल का निर्माण करते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स का निर्माण करते हैं। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, बट हम इसे बाद में यानी कि अपने नेक्स्ट क्लास में इसको स्टडी करेंगे, यानी कि इसके कल स्टडी करेंगे हम। हो सकता है कि कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी बहुत कम ही चैप्टर बचा है आपका। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको करा दूंगी, और तब तक आप इसको यहाँ तक स्टडी कीजिए। मैं आपको यहाँ तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूँगी जिनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।